हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एसएमएस एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पावर पॉइंट कोर्स के बारे में। और इस पावर पॉइंट कोर्स की हमारे पास पूरा आपको वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और आज का हमारा फर्स्ट डे है, तो आज हम लोग फर्स्ट डे में ये डिस्कस करेंगे कि पावर पॉइंट क्या होता है, इसका हमें क्यों यूज करना होता है, और इसको हम कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, और इसके इंटरफेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं अपना इंट्रोडक्शन ऑफ पावर पॉइंट। द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ सिंपल येट पावरफुल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो आपको ये पता होगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, तो इसकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने ही इसको डेवलप किया है। और ये पूरे सूटकेस यानी कि पैकेज का एक हिस्सा है पावर पॉइंट, जिसका यूज करते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए, जिसको आपने शॉर्टली नाम में सुना भी होगा, पीपीटी जिसे कहते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इसको हम लोग कोई भी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। इट इज मेनली अ पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज आता है, और उस पैकेज के अंदर का एक ये प्रोग्राम है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। द प्रोग्राम कंप्राइजेस ऑफ स्लाइड्स एंड वेरियस सच यूजफुल टूल्स लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, ड्राइंग, ग्राफिक एंड आउटलाइनिंग। यानी इस प्रोग्राम्स के अंदर आपको क्या मिल जाएगा? स्लाइड्स मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको पेजेस नहीं होते हैं, यहाँ पे आपको एक्सेल की तरीके से शीट्स नहीं होती है, यहाँ पे आपको मिलती है स्लाइड्स। और उस स्लाइड्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स मिल जाते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग के कई सारे टूल्स मिल जाएंगे आपको। वहां पे पेंट के भी कई सारे ऑप्शंस, जिसे हम ड्राइंग कह सकते हैं, ड्राइंग हो गया, ग्राफिक हो गया, आउटलाइनिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। और इट कैन बी डिस्प्ले टेक्स्ट, टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफिक्स एंड मीडिया इन द स्लाइड विद ईज। इसका कहने का ये मतलब है कि अगर हम स्लाइड में चाहें तो हम टेक्स्ट, टेबल्स भी ला सकते हैं, चार्ट्स भी बना सकते हैं, ग्राफिक्स भी ला सकते हैं, और मीडिया में हमारा ऑडियो भी आ जाता है एंड वीडियो भी आ जाता है। इवन अगर हम जीआईएफ लाना चाहें तो हमारे पास वो भी वीडियो का ही ऑप्शन है, हम वो भी ला सकते हैं। There are mainly three noteworthy features of the Microsoft PowerPoint window that you need to focus upon while learning about PowerPoint. कुछ फीचर्स हैं जिनको हमें पता होने चाहिए जब हम लोग पावर पॉइंट पढ़ते हैं। इन फीचर्स को पहले हम लोग अपने पावर पॉइंट को खोलना सीख लेते हैं कि कैसे हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं। तो फिर आगे देख लेते हैं कि हम लोग पावर पॉइंट कैसे ओपन करेंगे। तो पावर पॉइंट ओपन करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो और आर बटन प्रेस करना होगा। इसके बाद आपका रन डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। इसको हम डिफरेंट टाइप्स, इसके कई सारे तरीके होते हैं पावर पॉइंट को खोलने के लिए, जिसमें एक तरीका ये भी है। इस पर हम रन डायलॉग बॉक्स पे लिखेंगे पावर, POWER TNT। यहां पर आप गलती मत करिएगा, पॉइंट पूरा लिखने की मत गलती करिएगा, यहां पर हम पावर TNT लिखेंगे एंड देन यहां से हम ओके पर क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खुलकर आ चुका है। ये हमारा इसका इंटरफेस होता है। आप देख पा रहे होंगे कि इसका इंटरफेस कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेजेस की तरीके आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको मिलेंगी तो स्लाइड्स मिलेंगी। इसमें हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि अब इसके इंटरफेस के बारे में कि इसकी कौन सी बार है। तो सबसे पहले ऊपर वाली बार की हम बात करते हैं, जो सबसे ऊपर आपको टॉप पे दिखाई दे रही है, जहां पर हमारा लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो ये हमारी टॉप की बार होती है इंटरफेस की, जिसको हम लोग नाम देते हैं टाइटल बार। जब हमने इस पे कोई टाइटल नहीं दिया होता है तो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन 1 डिस्प्ले होता है। और अगर इनकेस हम इसको किसी भी नाम से सेव कर देते हैं तो जो भी हमारा सेविंग नेम है वो हमारा टाइटल बार पर रिप्रेजेंट होता है। ये हमारा टाइटल बार हो गया। इधर आपको दिखाई दे रहे होंगे राइट कॉर्नर में 3 बटन दिए हुए हैं। ये हमारा मिनिमाइज का है, ये हमारा मैक्सिमाइज और रिस्टोर दोनों का काम करता है, और ये लास्ट है हमारा क्लोज। इन तीनों बटन को हम लोग कंट्रोल बटन भी बोलते हैं। और अब इधर हम लेफ्ट की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्विक का मतलब होता है जल्दी से, एक्सेस मतलब आसानी से एक्सेस करना, और टूल बार जहां पे हमारे टूल्स मौजूद हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो कस्टमाइज कैसे करेंगे? यहाँ पर आपको छोटा सा ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप क्लिक करिए। यहाँ पर आपके पास देख सकते हैं कि जो टिक ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर वैलिड दिखाई दे रहा है, और जो अनटिक है वो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप यहां से टिक कर देंगे तो वो ऑप्शन आपको इस क्विक एक्सेस टूल बार में देखने के लिए मिल जाएगा। ये हमारा सेव का है। अगर हम इसे हटाना चाहते हैं तो इसको हटाने के लिए भी सेम प्रोसेस है। उस प्रोसेस को करने के लिए इसी ड्रॉप डाउन पे आ जाएंगे, और ये जो टिक है इनको हम अनटिक कर देंगे। ये देखिए हमारे यहाँ से हट चुका है। ये हमारा जो सबसे पहला बटन है, इसको हम लोग ऑफिस बटन के नाम से भी जानते हैं। ऑफिस बटन के अंदर हमारे मेन टूल्स का मतलब है जो मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे हमें न्यू लेना है, ओपन पुरानी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है, सेव यानी सेव करने के लिए। ये ऑप्शन भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग टाइटल बार के बाद आ जाते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट बार पे, जिसका नाम है मेन्यू बार। मेन्यू बार का काम क्या होता है? ये बताता है कि हमारे पास कौन कौन से मेन्यू टैब्स दिए गए हैं, जिनका हमारे इस पावर पॉइंट में क्या क्या यूज है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास होम टैब दी गई है, इसके बाद इंसर्ट टैब दी गई है। इंसर्ट टैब में इंसर्ट करने के लिए, डिजाइनिंग के लिए दी गई है, एनिमेशन लगाने के लिए, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू। ये हमारे पूरे मेन्यू बार के ऑप्शंस हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट बार पे। ये जो आपको चौड़ा एक दिखाई दे रहा है पट्टी जैसा, इसको हम लोग रिबन कहते हैं। रिबन भी कहते हैं और टूल बार भी कहते हैं। बेसिकली इसमें हम जिस टैब पे क्लिक करते हैं वो आपको यहाँ पर टूल बार दिखाई देगा, या इस रिबन पे प्रेजेंट होंगे। जैसे देखिए हम इंसर्ट पे क्लिक किया तो हमें इंसर्ट से रिलेटेड रिबन और टूल बार प्रेजेंट हो गए।
इसके बाद ये हमारा साइड आउटलाइन, स्लाइड और आउटलाइंस दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। इसको कैसे हम हटाएंगे, हम अपने मेन्यू बार से व्यू पे आ जाएंगे और यहाँ से हम लोग नॉर्मल भी क्लिक कर सकते हैं। अभी तो नॉर्मल लगा है, ये इसका सबसे अच्छा तरीका है। आपको हटाना है तो आप यहाँ से भी हटा सकते हैं। वापस लाना है तो इसको हम यहाँ से जाने के बाद नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा। ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कि हमने कितनी स्लाइड्स ले रखी है। साथ ही साथ अगर हम आउटलाइन भी देखना चाहते हैं तो हम आउटलाइन भी देख सकते हैं। आगे की वीडियोज में हम ये भी बताएंगे कि आउटलाइन क्या होता है और इसका क्या यूज होता है। आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, ये हमारा वर्क एरिया है। इस वर्क एरिया पे हमारी स्लाइड रिप्रेजेंट हो रही है। बेसिकली जो हमारी स्लाइड बाय डिफॉल्ट आती है उसमें टाइटल और सब टाइटल की आती है। अगर हम चाहें तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको कस्टमाइज करने का प्रोसेस यही है कि हम अपनी न्यू स्लाइड पे आएंगे और न्यू स्लाइड पे आने के बाद हम इसमें से जो भी हमें स्लाइड जिस फॉर्मेट की लेनी है, जिस थीम की लेनी है, हम वो क्लिक कर लेंगे। जैसे हमें ब्लैंक लेनी है तो हम ब्लैंक भी ले सकते हैं। इस साइड में आपको दिखाई दे रहा है स्क्रॉल बार, यहाँ पे भी 2 स्क्रॉल बार मिल जाएंगे आपको, एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल। नीचे आपको यहाँ पे ऐड नोट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर हम कोई प्रेजेंटेशन में अपने नोट्स वगैरह भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। जस्ट इसी के नीचे जहाँ पे आपको लिखा है दिखाई दे रहा है स्लाइड 2 ऑफ 2 एंड यहाँ पे हम मैक्सिमाइज मिनिमाइज के भी ऑप्शंस दिए गए हैं। इनको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का स्टेटस बता रहे हैं, इसीलिए इस पूरी बार को हम लोग स्टेटस बार के नाम से भी जानते हैं। लास्ट की बार आपको पता होगा, इसको हम लोग टास्क बार कहते हैं, क्योंकि हमारे सारे टास्क जिस पर हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे आकर हमारे टास्क बार में स्टोर होते हैं। ये हमारा स्टार्ट बटन होता है, ये हमारा डे टाइम एंड नोटिफिकेशन पैनल होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि अपने हम लोग इस पावर पॉइंट में कैसे हम कोई नई फाइल लेते हैं। तो लेने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑफिस बटन पे आ जाते हैं। कोई भी न्यू प्रेजेंटेशन लेनी है, न्यू प्रेजेंटेशन की फाइल लेनी है या न्यू पावर पॉइंट की फाइल लेनी है, सबका प्रोसेस वही है कि हम लोग आ जाएंगे न्यू पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा ये पूछेगा कि आपको ब्लैंक लेनी है तो आप ब्लैंक ले सकते हो। बेसिकली हमारे यहाँ पे से कई सारे टेम्पलेट्स वगैरह भी होते हैं। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, जो टेम्परेरी फॉर्मेट में यहाँ पर स्टोर होते हैं, उनको लेकर हम अपने अकॉर्डिंग एडिटिंग करके यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ब्लैंक से स्टार्ट करना है तो आप ब्लैंक भी स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लैंक लेने के बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक क्रिएट और एक कैंसिल। आप क्रिएट यानी कि लेने के लिए, बनाने के लिए, तो आप क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं कि आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खुलकर आ गई है। चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं ओपन। ओपन का काम क्या होता है, ओपन का काम ये होता है कि जो भी फाइल आपके पास पहले से एग्जिस्ट कर रही है पावर पॉइंट की, वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे अभी हमने ओपन पे क्लिक किया तो ये पूछता है कि हम कहाँ से, किस लोकेशन से अपनी फाइल को लाना चाहते हैं। जिस लोकेशन से आप अपनी फाइल को लाना चाहते हैं बेसिकली आप उस लोकेशन पे क्लिक कर देंगे। जो आपको चाहिए यहाँ से फाइल, आप फाइल को सिलेक्ट कर देंगे। जैसे अभी के लिए हम मान लेते हैं कि शिवम नाम से हम खोल रहे हैं और यहाँ से हम ओपन कर देंगे। देखिए हमारी फाइल ओपन होकर आ गई, यानी शिवम की फाइल पे सिर्फ ये लिखा हुआ था एसएमएस एजुकेशन और शिवम नेम। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सेव क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग नई फाइल ले लेते हैं। जैसे न्यू पे जाएंगे और न्यू पे जाने के बाद हमने ब्लैंक पे क्लिक किया, ये हमने फाइल ले लिया। अभी के लिए टाइटल में हमने एसएमएस एजुकेशन लिख दिया और सब टाइटल में हमने डाल दिया प्रेजेंटेशन। अगर हमें ये फाइल सेव करनी है तो सेव करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। वैसे एक हम लोग शॉर्टकट की के थ्रू कर सकते हैं और दूसरा हम ऑफिस बटन पे जाने के बाद सेव पे आ जाएंगे। सेव पे आने के बाद ये हमसे पूछता है कि हमें किस लोकेशन पे फाइल को सेव करना है। हम कई सारी हमारे पास मल्टीपल लोकेशन है, जैसे डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड्स है। हम जहां पे भी अपनी जिस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं हम उस लोकेशन पे अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे हमने डेस्कटॉप चूज कर लिया, फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं। अगर हमें इसे किसी न्यू फोल्डर में रखना है तो न्यू फोल्डर में रखने के लिए आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करिए, आपका एक नया फोल्डर बन जाएगा। अगर आप न्यू फोल्डर में नहीं रखना चाहते हैं तो आप नॉर्मली विदाउट न्यू फोल्डर को सिलेक्ट किए अपनी फाइल नेम दीजिए। जैसे मान लीजिए हम इसको केवल एसएमएस नाम देना चाहते हैं। दूसरी चीज कि हर एक फाइल, हर एक सॉफ्टवेयर की फाइल का एक एक्सटेंशन नेम होता है। इस पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .pptx। इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। देखिए ये अभी हमारी फाइल सेव हो जाएगी एसएमएस के नाम से। आप देख सकते हैं यहाँ पे एसएमएस एजुकेशन, क्योंकि हमने उसको फिर से सेव कर दिया, एसएमएस एजुकेशन के नाम से सेव हो गई है। मान लीजिए इस एसएमएस एजुकेशन की फाइल को हम इसका नाम रिप्लेस करना चाहते हैं। एसएमएस एजुकेशन की फाइल को एसएमएस एजुकेशन के नाम से ना सेव करके इसको हम लखनऊ नाम से सेव करना चाहते हैं। तो हमें सेम फाइल को करना है तो हम कैसे करेंगे, ऑफिस बटन पे जाएंगे और अभी कभी भी अगर हमें एग्जिस्टिंग फाइल का नाम या लोकेशन चेंज करना होता है तो उसके लिए हमें सेव एज पे आना पड़ता है। हम सेव एज पे आएंगे। सेव एज पे आने के बाद हम अगर अपनी लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं तो हम डिफरेंट लोकेशन यूज कर सकते हैं, और अगर हम नाम को चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से नाम चेंज कर देते हैं। चलिए हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं लखनऊ और अब हमने सेव पे क्लिक कर दिया। देखिएगा अब हमारी फाइल किस नाम से सेव हो गई है, लखनऊ। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है, क्या हमारी एसएमएस एजुकेशन जो प्रीवियस फाइल हमने जिसको सेव किया है क्या वो डिलीट हो चुकी है या उसको रिप्लेस करके ये लखनऊ नाम से फाइल बन गई है। तो जी नहीं, वो हमारी फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है। ये जो लखनऊ नाम से बनी है ये जस्ट डुप्लीकेट बनी है और जो नेम हम चाहते हैं हमारे अकॉर्डिंग नेम से ये बनी हुई है।
तो ये हमारा ऑप्शन था सेव एज। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रिंट की। तो किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए या किसी भी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए हम लोग सबसे पहले उसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद अगर हमें यहाँ से प्रिंट ऑप्शंस में कोई मतलब कुछ अगर हमें अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज या रिसाइज करना है या इसका कोई भी स्केल फिट करना है, हेडर फुटर लगाना है या जो भी आपको इसमें कस्टमाइज करना है, आप प्रिंट प्रीव्यू पे जाकर अपने अकॉर्डिंग इस फाइल को जिस भी तरीके से आप प्रिंट करना चाहते हैं आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और फिर आप प्रिंट पे आने के बाद यहाँ से अपने प्रिंटर को कनेक्ट कर लेंगे। अगर आपको सारी स्लाइड्स प्रिंट करनी है तो ऑल, अगर आप पर्टिकुलर करंट स्लाइड प्रिंट करना चाहते हैं तो करंट स्लाइड यूज कर सकते हैं, या आपने कस्टम बना रखा है, कस्टम कर रखी है स्लाइड्स को लगा रखा है अपने अकॉर्डिंग, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपनी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज, यहाँ पे आप जितनी भी कॉपीज लेना चाहते हैं, यानी 1 कॉपी 2 कॉपी जितना भी आप प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ से आप ओके कर देंगे तो आपकी वो फाइल, प्रेजेंटेशन फाइल जो भी होगी वो प्रिंट होकर आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसी में प्रिपेयर लॉक लगाने के लिए और भी आपकी कई सारी प्रॉपर्टीज है। इन प्रॉपर्टीज को हम लोग आगे के वीडियोस में डीपली समझेंगे कि क्या होती हैं। सेंड, हम अगर अपनी फाइल को ईमेल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू किसी को शेयर करना चाहते हैं तो भी हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं। पब्लिश, कई बार ऐसा होता है कि पावर पॉइंट पे हम लोग कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, ऐसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं जिनको पब्लिश करने की जरूरत होती है, तो भी हम इसको यहाँ से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा क्लोज ऑप्शन। तो क्लोज का काम क्या होता है? अपनी फाइल को बंद करने के लिए। देखिए हमारी लखनऊ वाली फाइल बंद हो चुकी है। तो चलिए आज के वीडियो में आपने सीखा कि हम लोग कैसे पावर पॉइंट को ओपन करते हैं। बात करते हैं हम लोग क्लोज की। तो क्लोज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जिट पावर पॉइंट। अगर आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से भी एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल बटन पे आने के बाद क्लोज बटन को दबा सकते हैं। प्रेस कर देंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन आपकी बंद हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अपने प्रेजेंटेशन को ओपन करना भी सीख लिया है और बंद करना भी सीख लिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।